नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक मोड पर है। आज देश के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो राहुल गांधी भी सदस्यता जाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने लोकतंत्र को खतरे में बताया और कहा कि वो ना तो माफी मांगेंगे और ना ही डरने वाले हैं। ओबीसी के अपमान पर पत्रकारों ने सवाल किया तो राहुल गांधी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ओबीसी का सहारा ले रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने राहुल गांधी पर ओबीसी के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी कर राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के जो तेवर थे उससे साफ झलकता है कि वो सदस्यता वाले मुद्दे को अडानी मामले से जोड़कर देश के सामने रखने की रणनीति तैयार कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी मोदी सरनेम पर राहुल के बयान को ओबीसी के अपमान से जोड़कर आगे बढ़ रही है। तो सवाल कई है कि क्या सरनेम वाली लड़ाई अब पिछड़ों तक आ पहुंची है? तमाम सवालों के जवाब खास पैनल से हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। No, look, please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया। कांग्रेस का निश्चित तौर से अस्तित्व जो आज संकट में खड़ा है वो इसलिए खड़ा है कि उनके जुबान में लगाम नहीं है। जब किसी के बारे में बोले तो जो राजनीतिक मर्यादा होती है उन शब्दों का प्रयोग करें। इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को आवाज उठाने के वाले के खिलाफ, जैसा पुराने जमाने में हम सब सुनते थे, उसकी आवाज को खामोश करना कहते हैं। यह अदालत का मतलब निर्णय है, इस पे हमारी कोई भूमिका नहीं है और अदालत के निर्णय का सबको सम्मान है। कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। तो सवाल यह है कि सदस्यता खत्म और क्या पिछड़ों पर जंग शुरू हो गई है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। साक्षी दिवाकर जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कीर्ति निधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन रावत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुद्र प्रताप दुबे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले साक्षी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि सदस्यता जाने के बाद एक पूरे विपक्ष को आप लोग एक साथ एक मंच पर लेकर आए हैं और हर कोई विरोध जाहिर कर रहा है, आक्रोश जाहिर कर रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। देखिए, आज जो राहुल गांधी जी के लिए जो ये अदालत ने जो फैसला लिया है, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ देना नहीं है। अदालत के द्वारा वो फैसला लिया गया है। लेकिन बात जब यह आती है कि सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो हमने ये पहले भी देखा है, ये एकजुट पहले भी हुए हैं। इलेक्शन जैसे ही आता है ये घर से बाहर निकलना भी शुरू करता है और एकजुट होने का नाटक भी करते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी विचारधारा एक नहीं है, तो जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है ये बिखर भी जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं होगी अगर ये लोग एक साथ आ भी रहे हैं, क्योंकि इनकी जो जनता को लेके जो इनके इरादे हैं वो साफ नहीं है, इसलिए जनता इन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। मुझे पूरा विश्वास है 2024 में भी 2019 वाले ही नतीजे होंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी दोबारा बहुमत से जीतेगी और विपक्ष दोबारा बिखर जाएगा।
ठीक है सचिन रावत जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि सुना आपने साक्षी जी को, वो कह रहे हैं कि ये जो एकता आप लोग दिखा रहे हैं ना, इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है और ये जो फैसला है ये कोर्ट का फैसला है, बीजेपी का फैसला नहीं। देखिए दिव्या जी, पहले तो मैं बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है कि मोदी और अडानी की ये जो दोस्ती है ये आज की दोस्ती नहीं है, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे तब से ये दोस्ती है। उस दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने और मोदी सरकार ने उनके अकाउंट में, उनकी फर्म में कैसे 20,000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी के सीधे सवाल थे। 7 फरवरी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में श्री राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार पे यह आरोप लगाया कि अडानी का जो महाघोटाला है उसमें स्पष्ट किया जाए कि 20,000 करोड़ रुपए कैसे पहुंचे। उसके बाद में 16 फरवरी को सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला के लिए याचिका दायर की जाती है और स्टे हटाया जाता है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि 22 मार्च को ये अदालत जो है फैसला लेती है। 23 मार्च को आपने देखा होगा कि उनको 2 साल की सजा दी जाती है। उसके बाद में 24 मार्च को उनको संसद से टर्मिनेट किया जाता है, उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। तो ये जो इतने जल्दी ये क्रोनोलॉजी, ये जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा की गई है, ये देश की जनता जानती है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी अडानी के मामले में सवाल करते हैं तभी तो उनसे ये सदस्यता छीनी गई। आज मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये लड़ाई अब संसद की नहीं रही है, ये लड़ाई अब सड़क पे भी आ गई है। वो कहना चाह रहे हैं कि आप लोग सवालों से बचते हैं, लड़ाई लड़ेंगे। और इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? देखिए 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, तब से हमने हमेशा देखा है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है राहुल गांधी जी इधर उधर घूमने लगते हैं, कुछ नहीं तो धरने पर ही बैठ जाते हैं। लेकिन जहां इस बात का सवाल न उठाने चाहिए थे, वहां ये सवाल नहीं, बाकी कोई भी सवाल अगर जनता के हित वाला उठाना चाहिए था वो कभी नहीं उठाते। बाहर आके मीडिया से जरूर वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन सही मंच पे कभी भी ये लोग सही सवाल नहीं करते। देखिए अब जनता बार बार भ्रमित नहीं होगी, इन्होंने देखिए मैं साक्षी जी से सवाल करना चाहूंगा। साक्षी जी ये बताइए, जब राहुल गांधी जी सवाल करते हैं प्रधानमंत्री जी से लोकसभा में, तब उनका माइक म्यूट किया जाता है। जब विपक्ष के नेता जेपीसी की बात करते हैं कि जेपीसी की आप मीटिंग कराइए, जांच कराइए जेपीसी के मामले में, अडानी के महाघोटाले की, तब लाइव पार्लियामेंट को म्यूट किया जाता है। लोकसभा स्पीकर फिर मुस्कुराते हैं। लोकसभा स्पीकर अभी तक राहुल गांधी है, अगर उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि मैं क्या करूं। अरे आप लोकतंत्र में नहीं है क्या? लोकतंत्र में स्पीकर नहीं है क्या? देखिए पार्लियामेंट सेशन की आप अटेंडेंस उठा के देख लेंगे। देखिए मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप और भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए क्यों आतुर है?